नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है बिहार सिविल्स पे। मेरा नाम है आलोक सिंह और देखिए, ये जो सीरीज़ एक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवीजन सेशन हम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। और ऑलरेडी 2 वीडियो हमने इसका लाया है और ये मॉक टेस्ट के नाम से आ रहा है, मॉक टेस्ट 1, 2, 3, ठीक है। दिसंबर से हमने शुरू किया है, दिसंबर 2021 से हमने इसकी शुरुआत करी है और अभी भी हम दिसंबर कर रहे हैं। एक वीडियो दिसंबर का और आएगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर नवंबर शुरू करेंगे। तो बिल्कुल हर दिन इसको इसी तरह से फॉलो करिए। हालांकि मैंने पिछले डिसकंटिन्यू था, लेकिन अब मैं कंटिन्यू रहूँगा, ठीक है। टेंशन अब लेने की ज़रूरत है नहीं। आपको डेली कुछ भी नहीं करना है, कोई नोट्स वगैरह, कोई दिमाग पे लोड वगैरह कुछ भी नहीं लेना है। बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए और वीडियो को बस आधे घंटे तक आराम से देखते रहिए, ठीक है। आपका सब कुछ क्लियर होता जाएगा। चलिए, विच प्रोफेसर हैज़ रिसीव्ड द रामानुजन प्राइज़ फॉर यंग मैथमेटिशियन 2021। तो रामानुजन प्राइज़ यंग मैथमेटिशियन के लिए दिया जाता है जो 45 साल से कम एज की या एज के जो मैथमेटिशियन हो, उन्हें दिया जाता है रामानुजन प्राइज़, ठीक है। तो इस साल यानी 2021 का ये अवार्ड किसे दिया गया? नीना गुप्ता को। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नीना गुप्ता जो हैं वो हैं इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट है कहाँ पे? कोलकाता में आपको मिलेगा। कोलकाता कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल की कैपिटल आपको यहाँ पे मिलेगा और इन्होंने जीता है। और साथ में नीना गुप्ता जीत चुकी हैं नारी शक्ति पुरस्कार। आपको पता होगा हमारा देश नारी शक्ति पुरस्कार हर साल ये देता है कब? 8 मार्च को, क्योंकि 8 मार्च को हम ऑब्ज़र्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर वुमेन। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट लोन अगेंस्ट डिजिटल गोल्ड। तो भारत का पहला लोन है डिजिटल गोल्ड के तौर पर। किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसको लॉन्च किया है? यह है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसरो हैज़ पार्टनर्ड विथ विच मोबाइल कंपनी टू स्ट्रेंथन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ नाविक मैसेजिंग सर्विस। तो नाविक जो मैसेजिंग सर्विस है, इसको किस मोबाइल कंपनी के साथ इसरो जो है हमारा स्पेस एजेंसी, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप करी है नाविक मैसेजिंग को और भी स्ट्रेंथन और डेवलपमेंट देने के लिए नाविक मैसेजिंग सर्विस। देखिए, नाविक जो है जैसे जीपीएस होता है लोकेशन जिससे हम मालूम करते हैं, उसी तरह से भारत का अपना जीपीएस जो है वो किसका है? यूएसए का है। ये नाविक जो है वो भारत का है अपना। तो ये किस कंपनी के साथ? तो ओप्पो के साथ। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। इंडिया विल हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन बाय विच ईयर। तो किस साल तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा? जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी एग्जिस्ट करता है, तो वो क्योंकि वो जल्द ही रिटायर्ड होने वाला है, तो भारत का अपना भी एक स्पेस स्टेशन होगा। और वो कब तक हो जाएगा हमारा? 2030 तक, 2030 तक। ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे। विच बैंक है साइंड अग्रीमेंट विद केंद्रीय सैनिक बोर्ड। तो केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ किस बैंक ने अग्रीमेंट पे साइन करी है? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। किनके? जो भी वॉर वेटरन्स हैं या एक सर्विसमैन हैं या फिर जो वॉर विडोज़ हैं, उनके बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड के साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये एग्रीमेंट किया है। Who has written the autobiography titled At the Home in the Universe? So At Home in the Universe किसने किताब ये लिखी है? बालाकृष्ण माथुर ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट्स फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च हैज़ बीन इनॉग्रेटेड।
तो किस राज्य सरकार का पहला इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च इनॉग्रेट किया गया है? तो ये कौन सा है? राज्य है छत्तीसगढ़। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और देखिए जो छत्तीसगढ़ है इसके चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू आरएसएफ यानी कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कैप्टर ऑफ जर्नलिस्ट? बिगेस्ट कैप्टर ऑफ जर्नलिस्ट मतलब कि जो जर्नलिस्ट है उसको बोलने की आज़ादी नहीं है वहाँ पे, जो भी गवर्नमेंट कहती है बस उसके अकॉर्डिंग ही बोलता है जर्नलिस्ट। ठीक है, तो ये है चाइना। ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत का रैंक क्या रहा? तो भारत का रैंक था 56। ऑप्शन सेकेंड इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको रिलीज़ किसने किया था वर्ल्ड टैलेंट रिपोर्ट को? तो आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर ने इसको पब्लिश किया था। ठीक है, अच्छा कौन टॉप रहा इसमें? स्विट्ज़रलैंड, ये याद रखनी है। विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2022? तो इंडिया स्किल्स रिपोर्ट जो है इसको रिलीज़ किया है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर, जैसे वी बॉक्स, AICTE, AIU, CII, ये सब इंस्टीट्यूट ने मिलकर इसको रिलीज़ किया है। इसमें टॉप किया है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मिल्क प्राइस प्रमोशन स्कीम? तो किस राज्य सरकार ने मिल्क प्राइस प्रमोशन स्कीम लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। वैसे जब इसके चीफ मिनिस्टर थे उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी तभी ये लॉन्च किया गया था, लेकिन प्रेजेंट में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन बनेंगे वो भी डिसाइड किया जाना है, क्योंकि आपको पता है भारत में 2022 में 5 राज्यों में इलेक्शन थे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कौन? मणिपुर, गोवा, पंजाब, ये 5 राज्यों में। तो 4 राज्यों को किसने जीता इसका इलेक्शन? कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी ने जीता। और एक पंजाब किसने जीता? आम आदमी पार्टी ने इसको जीता। तो पंजाब के तो भागवंत मान बन चुके हैं, और उत्तर प्रदेश के ऑब्वियसली ये योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे, और बाकी अभी डिसाइड होना बाकी है। वेयर हैज़ PM मोदी इनॉग्रेटेड द सरयू कैनाल नेशनल प्रोजेक्ट? तो सरयू नदी कहाँ पे बहती है? ये तो उत्तर प्रदेश में बहती है, तो ये जगह है बलरामपुर। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर, और बलरामपुर आपको ऑब्वियसली उत्तर प्रदेश में मिलेगा। हु हैज़ बिन एलिवेटेड टू हेड ऑफ द वाइट हाउस पर्सनल ऑफिस? एक्चुअली इलेक्टेड है, तो वो कौन है? गौतम राघवन। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। और इन्होंने रिप्लेस किया है कैथरीन रसेल को। हु हैज़ बीन एलिवेटेड विच टेलीमेडिसिन नेटवर्क हैज़ बिकम फर्स्ट टू गेट ISO सर्टिफिकेशन? तो कौन सा टेलीमेडिसिन नेटवर्क है जो पहला टेलीमेडिसिन नेटवर्क बन चुका है जिसे ISO सर्टिफिकेशन मिला है? यह है अपोलो टेली हेल्थ। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। विच कंट्री इज़ गोइंग टू बैन यंग पीपल फ्रॉम बाइंग सिगरेट्स? तो मतलब जो भी यंग लोग होंगे वो सिगरेट्स अब इस देश में ख़रीद नहीं सकते हैं, यानी कि जिनका जन्म 2008 या 2008 के बाद हुआ है वो लोग अब इस देश में कोई भी सिगरेट्स नहीं खरीद सकता। और ये देश कौन सा है? न्यूजीलैंड। ऑप्शन सेकंड इज़ द
करेक्ट आंसर। विच स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड एक्सरे मिशन? तो एक्सरे मिशन किसने लॉन्च किया है? नासा ने। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नासा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये स्पेस एजेंसी है यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ये स्पेस एजेंसी है। विच बैंक इन कोलैबोरेशन विद NPCI लॉन्च दी ऑन दी गो वियरेबल की चैन? तो ऑन दी गो वियरेबल की चैन को NPCI के साथ कोलैबोरेट करके किस बैंक ने लॉन्च किया है ऑन द गो वियरेबल की चैन? ये बैंक है सिटी यूनियन बैंक। ऑप्शन 4 इज़ दी करेक्ट आंसर। और NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है PM मोदी पार्टिसिपेटेड इन समिट फॉर डेमोक्रेसी। दिस समिट वॉज होस्टेड बाय विच कंट्री? तो ये जो समिट है, समिट फॉर डेमोक्रेसी, इसको किसने होस्ट किया था? ये देश है अमेरिका, USA। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। और इसमें करीबन 100 देशों को इनवाइट किया गया था, रसिया और चाइना को इनवाइट नहीं किया गया था। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ ओन 2 DG धन अवार्ड्स बाय METI? METI क्या है? यह है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर हाईएस्ट भीम UPI ट्रांजैक्शन। तो सबसे ज़्यादा भीम UPI ट्रांजैक्शन हुआ है इस बैंक के थ्रू, इसलिए इसे DG धन अवार्ड्स दिया गया है। ये बैंक है कर्नाटका बैंक। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021? क्या है? ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। तो इसमें भारत का रैंक रहा 66। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आउट ऑफ 195 कंट्रीज भारत को 66 रैंक मिला। टॉप कौन रहा? USA, अमेरिका रहा इसमें टॉप इस इंडेक्स में। ये इंडेक्स जो है वो डेवलप किया गया था, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव एक ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ में जॉन हॉपकिंस सेंटर द्वारा ये लॉन्च किया गया है। विच सिटी हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स फर्स्ट टू गो 100% पेपरलेस? तो दुनिया का पहला शहर जो 100% पेपरलेस हो चुका है, यानी कि यहाँ की जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज यहाँ पे होंगी, गवर्नमेंट जो काम होंगे वो सब डिजिटल तरीके से यहाँ पर होंगे। तो ये सिटी है दुबई। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इनॉग्रेट किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा, और ये इनॉग्रेट किया गया है वाराणसी में। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको मालूम होना चाहिए PM मोदी की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो वाराणसी ही है। हु हैज़ ओन द टाइटल FIDE वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021? तो FIDE वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2021 को किसने जीता है? FIDE जो है वो इंटरनेशनल बॉडी है चेस के लिए, और इसका आपको हेडक्वार्टर मिलेगा लॉज़ैन में। लॉज़ैन कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो इसको जीता था 2021 का ये चैम्पियनशिप मैग्नस कार्लसन, वर्ल्ड फेमस। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। मैग्नस कार्लसन नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। इन विच स्टेट 5 ड्रोन स्कूल्स विल बी ओपनड? तो 5 ड्रोन स्कूल्स खोले जाएंगे कौन से राज्य में? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। हु हैज़ लॉन्च दिल्ली पुलिस ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नति? तो दिल्ली पुलिस का जो ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है उन्नति, इसको किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने, जिनका नाम है राकेश अस्थाना।
यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। इन विच स्टेट इन द ट्रेडिशनल बफेलो रेस कम्बाला पर्व सेलिब्रेटेड। तो कम्बाला पर्व जो है वो एक ट्रेडिशनल भैंसों का ये रेस होता है, ये किस राज्य का है? यह कर्नाटका का। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। विच इंस्टीट्यूट हैज़ डेवलप्ड भू परीक्षक डिवाइस टू डिटेक्ट सॉइल हेल्थ इन 90 सेकेंड्स। तो बस 90 सेकेंड्स में ये जो भू परीक्षक डिवाइस है ये सॉइल की मिट्टी का जो हेल्थ है वो बता देगा कि किस तरह की ये मिट्टी है, इसमें किस क्रॉप्स उगेंगे नहीं उगेंगे, इसमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, ये सब चीज़ें ये भू परीक्षक डिवाइस बता देगा। तो बताइए ये भू परीक्षक डिवाइस जो है वो किस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने डेवलप करी है? तो यह है आईआईटी कानपुर। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आते हैं वो है हमारा, इंडिया हैज़ बीन री इलेक्टेड टू इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल। तो भारत फिर से चुन लिया गया है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में। तो ये जो चुना गया है किस पीरियड के लिए चुना गया है? तो 2022-23 के लिए। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लंदन में। हु हैज़ बीन चोजन एज पर्सन ऑफ द ईयर 2021 बाय टाइम मैगजीन। तो ये एक मैगज़ीन है वर्ल्ड फेमस टाइम्स मैगज़ीन। इसने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के लिए किसको सेलेक्ट किया है? तो ये है वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन एलोन मस्क। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हु हैज़ स्टार्टेड द प्रोग्राम दिल्ली की योगशाला। तो दिल्ली की योगशाला ये जो प्रोग्राम है किसने स्टार्ट किया है? ये किया है अरविंद केजरीवाल जो कि चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच एजेंसी हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड द सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो यानी स्मार्ट। ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड टॉर्पीडो ये लॉन्च किया है किस ऑर्गेनाइजेशन ने, किस एजेंसी ने? ऑब्वियसली डीआरडीओ ने। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। और डीआरडीओ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? दिल्ली में। और इसके अभी चीफ कौन है? जी सतीश रेड्डी। Who has launched the passport to earning platform for the youth। तो पासपोर्ट टू अर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द यूथ ये लॉन्च किया है यूनिसेफ ने। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वेयर हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैज़ बीन लेड। तो शिलान्यास किया गया है माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का किस राज्य में? तो माँ उमिया धाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है ये गुजरात में बनने जा रहा है। ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। और इसका फाउंडेशन स्टोन किसने रखा? प्रधानमंत्री मोदी ने। नेक्स्ट, हु हैज़ रिटन द बुक वाटरशेड हाउ वी डिस्ट्रॉयड इंडियाज़ वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट। तो आपको मेनली ये याद रखना है वाटरशेड जो किताब है इसको किसने लिखा है? मृदुला रमेश, इन्होंने ही ये बुक लिखी है। यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएंगे मृदुला रमेश। हु हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल सेविंग्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम। धन रेखा। तो धन रेखा एक लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, इसको किसने इंट्रोड्यूस किया है? यह है एलआईसी। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी।
तो बजाज अलायंस जनरल एश्योरेंस कंपनीज केयर फॉर हॉकी कैंपेन के लिए किसे अपॉइंट किया है ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर? यानी कि आपको क्वेश्चन समझा। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है, इसका एक कैंपेन चल रहा है केयर फॉर हॉकी, ठीक है। तो इस केयर फॉर हॉकी कैंपेन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर किसे अपॉइंट किया गया है? ये हैं रानी रामपाल। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। रानी रामपाल हैं इंडियन विमेन हॉकी टीम की कैप्टन। नेक्स्ट, IRCTC which train become the world's first train to get सात्विक सर्टिफिकेशन? सात्विक सर्टिफिकेशन यानी कि नॉन वेज के लिए, सॉरी वेज के लिए, प्योर वेजिटेरियन यहाँ पे खाना जो मिला इस ट्रेन में। और ये कौन सा ट्रेन है? रामपथ यात्रा स्पेशल। ये एक रामायण स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, ठीक है। रामपथ यात्रा स्पेशल जिसको कहते हैं, इसके थ्रू रामायण से जुड़े जितने जगह हैं वो सब, ये ट्रेन सब जगह आपको घुमा कर ही लाएगी। ये था, तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो पहला जिसे सात्विक सर्टिफिकेशन मिला है, दुनिया का पहला ऐसा ट्रेन है जो है रामपथ यात्रा स्पेशल। नेक्स्ट, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट इज़ बीइंग अंडरटेकन इन विच स्टेट? तो ये कौन सा स्टेट है जहाँ पर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है? ये राज्य है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आइए, हु विल बी अवॉर्डेड विद स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल? तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये लीजेंड प्लेयर हैं कपिल देव। एक्चुअली नहीं, कपिल देव नहीं, सुनील गावस्कर। ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। हु हैज़ एज्यूम्ड चार्ज एज चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी? तो CDS जो हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी के चेयरमैन के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? MM नरवाने को। ऑप्शन सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। विच स्टेट्स स्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन? तो स्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको डिक्लेयर कर दिया गया है इको सेंसिटिव जोन। तो बताइए स्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो स्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगा उत्तराखंड में। ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि स्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तराखंड के किस ज़िले में मिलेगा, किस डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा, तब आप क्या बताओगे? पिथौरागढ़, ठीक है। नेक्स्ट, वेयर इज द फर्स्ट FM रेडियो स्टेशन इन लद्दाख लोकेटेड? तो देखिए लद्दाख में दो ज़िले हैं। जब से जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख से अलग कर दिया गया है, दो अलग यूनियन टेरिटरी हो गए, तो अब लद्दाख में दो ज़िले हैं मात्र। कौन कौन? एक तो है लेह और दूसरा है कारगिल। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहाँ पे ये FM रेडियो स्टेशन लगा है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में लेह। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ये लद्दाख का रेडियो FM जो है ये यहाँ पे पहली बार किया गया है 91.1 FM। नेक्स्ट, विच स्पेस क्राफ्ट ऑफ नासा हैज़ टच द कोरोना ऑफ द सन? तो सन का एक पार्ट होता है कोरोना, जहाँ पर जाना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत हाई टेम्परेचर होता है, कुछ भी जल जा सकता है। तो वहाँ पर नासा का एक स्पेस क्राफ्ट गया है। तो ये कौन सा स्पेस क्राफ्ट है? ये है पार्कर प्रोब। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। हु हैज़ लॉन्च द खेलो इंडिया वुमेन्स अंडर-21 हॉकी लीग? तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। और कहाँ पे किया? तो न्यू दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम है न्यू दिल्ली में, वहीं पे ये किया गया है। मिथिला मखाना ऑफ विच स्टेट हैज़ बीन गिवन द GI टैग? तो मिथिला मखाना को रिसेंटली कन्वर्ट कर दिया गया है इसको बिहार मखाना में। और यहीं से आपको अब समझ में आ गया होगा कि किस राज्य का है जिसे GI टैग मिला है मिथिला मखाना को, तो बिहार का। नेक्स्ट,
विच स्टेट हैज़ टॉप्ड फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स 2021 इन द लार्जर स्टेट्स कैटेगरी। तो ये जो है फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स, ये एक्चुअली में 10 साल के नीचे के जो लड़के होते हैं, 10 साल के नीचे के जो बच्चे होते हैं, उनमें साक्षरता दर इस इंडेक्स के द्वारा देखा गया है। और इसमें 4 कैटेगरीज हैं, जिसमें आपसे लार्जर कैटेगरी में पूछा जा रहा है कि बड़े राज्यों वाले में बताइए कि फाउंडेशनल लिटरेसी इंडेक्स को किसने टॉप किया है। तो इसको टॉप किया है वेस्ट बंगाल ने। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। और बॉटम में बता दूं कि लार्ज स्टेट में बॉटम में कौन है? टॉप तो वेस्ट बंगाल है, बॉटम में बिहार है। जी हाँ, यहाँ का बहुत ख़राब है लिटरेसी रेट, इवन बिलो द 10 ईयर्स एज ऑफ चिल्ड्रेन। तो ये हो गया एक कैटेगरी। अब दूसरा कैटेगरी इसमें होगा कि स्मॉल राज्यों में कौन है, छोटे राज्यों वाले में। तो केरल ने टॉप किया है छोटे राज्यों में, और यहाँ पे झारखंड बॉटम पे है छोटे राज्यों में। ठीक है, पूछोगे बताइए केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी में टॉप किसने किया? तो यूनियन टेरिटरी में जो है वो टॉप किया है लक्षद्वीप ने, और बॉटम पे कौन रहा? बॉटम पे लद्दाख रहा। और एक लास्ट कैटेगरी है नॉर्थ ईस्ट की कैटेगरी। तो नॉर्थ ईस्ट में किसने टॉप किया? मिज़ोरम। और किसका लास्ट था? अरुणाचल प्रदेश इसमें लास्ट रहा। इस इंडेक्स को प्रिपेयर किसने किया था? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, इसने किया था इसको प्रिपेयर्ड। नेक्स्ट है विच नेशन हैज़ ऑनर्ड प्रधानमंत्री मोदी इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ये जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है गदग पेल जी खोरलो। ऑब्वियसली इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन मैं इसको प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ गदग पेल जी खोरलो, क्योंकि ये लैंग्वेज भूटानीज़ लैंग्वेज है। भूटान की सरकार ने अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है पीएम नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। हु हैज़ बीन नेम्ड विद टाइम्स मैगजीन्स 2021 एथलीट ऑफ द ईयर। तो वही फेमस मैगजीन टाइम मैगजीन्स जो है, इसने एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे डिक्लेयर किया है? तो ये है जिम्नास्ट सिमोन बिल्स। ऑप्शन सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच बैंक पार्टनर्ड विथ स्विफ्ट टू ऑफर अ कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल सॉल्यूशन टू क्लाइंट्स। तो कौन सा बैंक ये स्विफ्ट के साथ पार्टनरशिप करी है? तो क्या ऑफ़र करने के लिए? कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल सॉल्यूशन क्लाइंट्स के लिए। तो ये कौन सा बैंक है? एक्सिस बैंक। ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। यूनेस्को रिकॉग्नाइजेज दुर्गा पूजा एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। दुर्गा पूजा इज़ सेलिब्रेटेड बाय कोलकाता। देखिए, वैसे तो दुर्गा पूजा जो है वो पूरे देश में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन कोलकाता का जो दुर्गा पूजा है उसका कुछ खास महत्व कहा जाता है। ठीक है, तो ये कंसिडर किया जाता है कि दुर्गा पूजा जो कोलकाता का होता है वो कुछ अलग लेवल का होता है। तो इसलिए जो कोलकाता का दुर्गा पूजा है उसको यूनेस्को ने शामिल किया है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मिशन शक्ति लिविंग लैब विद UNCDF। UNCDF है यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। इसके साथ मिलकर किस राज्य ने मिशन शक्ति लिविंग लैब शुरू किया है, लॉन्च किया है? ये राज्य है ओडिशा, याद रखिएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड खेल नर्सरी स्कीम टू प्रमोट स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए किस राज्य सरकार ने खेल नर्सरी स्कीम लॉन्च किया है? ऑब्वियसली स्पोर्ट्स का एक इन्वायरमेंट वहाँ पे इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए। तो ये राज्य है हरियाणा। ऑप्शन फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। द बुक राज कपूर द मास्टर एट वर्क।
तो जो फिल्म एक्टर थे राज कपूर, उन पर ये किताब लिखी गई है, द राज कपूर द मास्टर एट वर्क। किसने लिखा है? राहुल रवैल ने। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड तमिल थाई वस्तु एज द स्टेट सॉन्ग। तो तमिल थाई वस्तु जो है इसको राजकीय सॉन्ग के तौर पर, स्टेट सॉन्ग के तौर पर अनाउंस किया है। तो ये कौन सी गवर्नमेंट है, किसका राष्ट्रीय यानी स्टेट सॉन्ग होगा तमिल थाई वस्तु? ऑब्वियसली ये किसका होगा? तमिलनाडु का। ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इनॉग्रेटेड द पिंक पुलिस फोर्स फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रेन। तो महिलाओं और बच्चों के लिए किस राज्य ने पिंक पुलिस फोर्स लॉन्च किया है? पिंक पुलिस फोर्स यानी इसमें वीमेन होंगी इसमें पुलिस फोर्स के तौर पर। तो ये कौन सा स्टेट है? ये है गोवा। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम बिहार सिविल्स के दूसरे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।